दोस्तों, पहली कार खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन जब सच में कार खरीदने का समय आता है तब एक्साइटमेंट से ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है। कौन सी कार लें, कौन सा ब्रांड सही रहेगा, माइलेज देखें, सेफ्टी देखें या फीचर्स। हर कोई अलग सलाह देता है और यूट्यूब पर भी हर वीडियो कुछ अलग ही कहती है। ऐसे में सही फैसला लेना आसान नहीं होता, लेकिन सच ये है कि पहली कार खरीदते समय आपको सिर्फ एक ऐसी कार चुननी चाहिए जो भरोसेमंद हो, मेंटेनेंस में आसान हो और सालों तक बिना टेंशन आपका साथ निभाए। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी कारों के बारे में बताएंगे जो पहली बार कार खरीदने वालों के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। साथ ही यह भी बताएंगे कि कौन सी कार किस तरह के खरीदार के लिए सही है, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी लिस्ट की 10वें नंबर की कार। 10वें नंबर पर हमने रखा है टाटा टियागो। अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं और आपकी प्राथमिकता भरोसेमंद, किफायती और आसानी से चलने वाली कार है, तो टियागो एक मजबूत विकल्प साबित होती है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह कार स्पोर्टी परफॉर्मेंस या दिखावे के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यही वजह है कि कई वर्षों से यह भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाए हुए है। लंबे समय तक मार्केट में रहने का फायदा यह मिलता है कि कंपनी लगातार ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर इसमें सुधार करती रहती है और आज टियागो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और संतुलित पैकेज बन चुकी है। अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादातर शहर के अंदर होती है, जैसे ऑफिस जाना, शॉपिंग करना या फैमिली के साथ छोटी दूरी तय करना, तो इसका कॉम्पैक्ट साइज आपके काफी काम आएगा। ट्रैफिक में इसे चलाना आसान लगता है और पार्किंग भी बिना ज्यादा परेशानी के हो जाती है। अब बात माइलेज की करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक और सीएनजी वेरिएंट करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देने में सक्षम है। यानी रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए इसकी रनिंग कॉस्ट काफी किफायती रहती है। कीमत की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इसका शुरुआती ऑन रोड प्राइस लगभग 5,50,000 रुपए से शुरू होता है, जबकि टॉप वेरिएंट करीब 7,80,000 रुपए तक पहुंचता है। हालांकि अगर आप हाईवे पर तेज रफ्तार और ज्यादा पावरफुल ड्राइविंग पसंद करते हैं तो इसका इंजन आपको थोड़ा शांत महसूस हो सकता है, लेकिन पहली बार कार खरीदने वाले ज्यादातर लोगों के लिए यह कोई बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में सबसे ज्यादा जरूरत आसान हैंडलिंग, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और टेंशन फ्री ड्राइविंग की होती है और टियागो इन सभी मामलों में अच्छा अनुभव देती है। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की 9वें नंबर की कार की ओर। नंबर 9 पर हमने रखा है टाटा पंच। अगर आपको साधारण हैचबैक की बजाय एक ऐसी कार चाहिए जो एसयूवी जैसा लुक और ऊंची ड्राइविंग पोजीशन दे, तो पंच आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह कार हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी के बीच का बैलेंस बनाती है, इसलिए इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन रोड पर इसकी मौजूदगी काफी दमदार महसूस होती है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। भारत की सड़कों की बात करें तो हर जगह रास्ते एक जैसे नहीं होते। कहीं बड़े स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, कहीं गहरे गड्ढे और कई जगह सड़कें काफी खराब होती हैं। ऐसे में कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली कारों के मुकाबले पंच ज्यादा आत्मविश्वास देती है। इसकी ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस और मजबूत बॉडी खराब रास्तों पर भी बेहतर अनुभव देती है। अगर आपका आना जाना गांव या ऐसी जगहों पर रहता है जहां सड़कें अच्छी नहीं हैं, तो यह कार सामान्य हैचबैक की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद महसूस होगी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इसे चलाना आसान है और नए ड्राइवर भी जल्दी इसके साथ सहज हो जाते हैं। हालांकि इसकी ड्राइविंग फील कुछ दूसरी कारों जितनी सॉफ्ट नहीं है, बल्कि थोड़ा मजबूत और सॉलिड एहसास देती है, जो कई लोगों को पसंद आता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी वेरिएंट करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज दे सकता है, जिससे इसकी रनिंग कॉस्ट भी संतुलित रहती है। दिल्ली एनसीआर में इसकी शुरुआती ऑन रोड कीमत लगभग 6,20,000 रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में करीब 9,80,000 रुपए तक जाती है। अगर आपका बजट थोड़ा बढ़ सकता है और आप ऊंची सीटिंग, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और खराब सड़कों पर बेहतर चलने वाली कार चाहते हैं, तो टाटा पंच आपकी पहली कार के लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। नंबर 8 पर हमने रखा है हुंडई ग्रैंड i10 नियोस। अगर आप अपनी पहली कार में सिर्फ एक साधारण गाड़ी नहीं, बल्कि आरामदायक ड्राइव, स्मूथ परफॉर्मेंस और थोड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो यह कार आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती है। हुंडई की सबसे बड़ी पहचान हमेशा से उसका रिफाइंड इंजन, आसान ड्राइविंग और बेहतरीन स्मूथनेस रही है और ग्रैंड i10 नियोस में ये सभी खूबियां साफ देखने को मिलती हैं। अगर आप पहली बार कार चला रहे हैं और रोज ट्रैफिक में क्लच, ब्रेक और गियर का बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, तो एक स्मूथ कार आपका अनुभव काफी आसान बना देती है। इस कार का क्लच हल्का है, स्टीयरिंग बेहद आसान है
और गियर शिफ्ट भी बिना ज्यादा मेहनत के हो जाते हैं, जिससे नए ड्राइवर जल्दी आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यही वजह है कि शुरुआती खरीदारों के लिए यह एक बेहतरीन चॉइस मानी जाती है। कंफर्ट की बात करें तो केबिन में बैठते ही इसका इंटीरियर बाकी कई कारों के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है। सीटें आरामदायक हैं, फिनिशिंग अच्छी है और लंबी यात्रा के दौरान भी यह कार अच्छा अनुभव देती है। इसमें मिलने वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन संतुलित परफॉर्मेंस देता है, जो न ज्यादा तेज है और न ही कमजोर। इसलिए रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए यह बिल्कुल सही साबित होता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी वेरिएंट करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज दे सकता है, जिससे इसकी रनिंग कॉस्ट भी संतुलित रहती है। दिल्ली एनसीआर में इसकी शुरुआती ऑन रोड कीमत करीब 6,10,000 रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में लगभग 8 लाख रुपए तक जाती है। कीमत टियागो से थोड़ी ज्यादा जरूर है, लेकिन बदले में आपको ज्यादा स्मूथ ड्राइविंग और बेहतर कंफर्ट मिलता है। वहीं अगर आपकी पहली प्राथमिकता मजबूत बिल्ड और सेफ्टी है तो टाटा की कारें थोड़ा आगे नजर आती हैं। लेकिन अगर आपका फोकस आरामदायक, रिफाइंड और तनाव मुक्त ड्राइविंग पर है तो हुंडई ग्रैंड i10 नियोज आपको ज्यादा पसंद आएगी। नंबर 7 पर हमने रखा है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। अगर आप ऐसी पहली कार चाहते हैं जिसमें स्टाइल, शानदार माइलेज और रोजमर्रा की प्रैक्टिकलिटी तीनों का अच्छा संतुलन मिले, तो फ्रॉन्क्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह एक क्रॉसओवर कार है जो हैचबैक और एसयूवी दोनों का अनुभव देने की कोशिश करती है। इसका मॉडर्न डिजाइन और आकर्षक लुक खासकर युवा खरीदारों को काफी पसंद आता है। अगर आपकी इच्छा है कि पहली कार सिर्फ अच्छी चले ही नहीं बल्कि देखने में भी शानदार लगे, तो फ्रॉन्क्स इस मामले में निराश नहीं करती। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है। इस कार में टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, लेकिन अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं या ड्राइविंग सीख रहे हैं तो सामान्य पेट्रोल वेरिएंट आपके लिए ज्यादा समझदारी भरा चुनाव रहेगा। टर्बो इंजन ज्यादा पावर देता है, लेकिन उसके साथ कंट्रोल और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, जबकि सामान्य इंजन रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए पर्याप्त और ज्यादा आरामदायक रहता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक और सीएनजी वेरिएंट करीब 27 से 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देने में सक्षम है। यही वजह है कि यह अपने सेगमेंट की सबसे किफायती कारों में गिनी जाती है। इसकी शुरुआती ऑन रोड कीमत दिल्ली एनसीआर में लगभग 7,60,000 रुपए से शुरू होती है और वेरिएंट के अनुसार आगे बढ़ती है। पहली बार खरीदने वालों के लिए मिड वेरिएंट सबसे संतुलित विकल्प माना जा सकता है। मारुति की सबसे बड़ी ताकत उसका कम मेंटेनेंस खर्च, देश भर में मजबूत सर्विस नेटवर्क और शानदार रीसेल वैल्यू है, जिससे लंबे समय में मालिक का खर्च काफी नियंत्रित रहता है। अगर आपका रोजाना ऑफिस आना जाना है, शहर में ज्यादा ड्राइविंग होती है और आप ऐसी कार चाहते हैं जो स्टाइलिश भी हो, माइलेज भी अच्छा दे और जेब पर भी ज्यादा बोझ न डाले, तो फ्रॉन्क्स एक मजबूत दावेदार है। वहीं अगर आपकी पहली प्राथमिकता मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी है तो टाटा की कारें बेहतर लग सकती हैं, जबकि स्मूथ और रिफाइंड ड्राइविंग के लिए हुंडई एक अच्छा विकल्प बनती है। अब तक आपने देखा होगा कि हर कार किसी न किसी तरह के खरीदार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आगे हमारी लिस्ट में ऐसी कारें आने वाली हैं जो ज्यादा प्रीमियम अनुभव, बेहतर स्पेस और भी ज्यादा वैल्यू ऑफर करती हैं। इसलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की छठे नंबर की कार की ओर। नंबर 6 पर हमने रखा है टाटा नेक्सन। अगर आप अपनी पहली कार में सिर्फ रोजमर्रा की सुविधा नहीं बल्कि दमदार सेफ्टी, मजबूत बिल्ड और एसयूवी वाला भरोसा भी चाहते हैं, तो नेक्सॉन एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। यह भारत की सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक है और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी शानदार सेफ्टी और मजबूत निर्माण गुणवत्ता है। यही वजह है कि पहली बार कार खरीदने वाले लोग भी इसे काफी पसंद करते हैं। सोचिए, जब आप पहली बार अपनी फैमिली के साथ हाईवे पर निकलते हैं तो एक मजबूत और स्थिर कार अपने आप आत्मविश्वास बढ़ा देती है। नेक्सॉन आपको यही भरोसा देने की कोशिश करती है। इसके डिजाइन की बात करें तो इसकी रोड प्रेजेंस काफी दमदार है। ऊंची बॉडी, मजबूत स्टांस और एसयूवी जैसा लुक इसे भीड़ में भी अलग पहचान देता है। यानी यह कार सिर्फ चलाने में ही नहीं बल्कि देखने में भी काफी आकर्षक लगती है। इंजन विकल्पों की बात करें तो इसमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे अलग अलग जरूरत वाले खरीदार अपनी पसंद के अनुसार मॉडल चुन सकते हैं। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर, डीजल करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी वेरिएंट लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज दे सकता है। कीमत की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इसका शुरुआती ऑन रोड प्राइस करीब 8,20,000 रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में 15 लाख रुपए से ऊपर तक जाता है। हालांकि अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं तो बेस या मिड वेरिएंट चुनना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि इनमें जरूरी फीचर्स भी मिल जाते हैं और बजट भी नियंत्रण में रहता है।
जहां हुंडई की कारें ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड ड्राइविंग का अनुभव देती हैं, वहीं नेक्सॉन अपनी मजबूत फील, बेहतर सेफ्टी और आत्मविश्वास से भरपूर ड्राइविंग के लिए जानी जाती है। अगर आपकी पहली प्राथमिकता सुरक्षा और मजबूत एसयूवी का अनुभव है, तो टाटा नेक्सॉन आपके लिए एक शानदार चुनाव हो सकती है। नंबर 5 पर हमने रखा है होंडा अमेज। अगर आपकी पसंद एसयूवी या हैचबैक की बजाय एक आरामदायक और क्लासिक सेडान है, तो होंडा अमेज आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस, शानदार कंफर्ट और स्मूथ ड्राइविंग का अनुभव चाहते हैं। सेडान का सबसे बड़ा फायदा इसका आरामदायक केबिन और बड़ा बूट स्पेस है। अगर आप परिवार के साथ अक्सर लंबी यात्राएं करते हैं या भविष्य में ऐसा करने का प्लान रखते हैं, तो अमेज आपको बेहतर आराम और ज्यादा सामान रखने की सुविधा देती है। होंडा की सबसे बड़ी पहचान उसका भरोसेमंद इंजन और रिफाइंड परफॉर्मेंस है। यही कारण है कि इसकी कारों को लंबे समय तक बिना ज्यादा परेशानी के इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। ड्राइविंग की बात करें तो इसका इंजन काफी स्मूथ रिस्पॉन्स देता है और कार हर स्थिति में संतुलित महसूस होती है। नए ड्राइवरों के लिए भी इसे चलाना आसान है और इसकी प्रेडिक्टेबल हैंडलिंग आत्मविश्वास बढ़ाती है। दिल्ली एनसीआर में इसकी शुरुआती ऑन रोड कीमत लगभग 8,30,000 रुपए से शुरू होती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट करीब 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है। हालांकि इसमें सीएनजी का विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसलिए अगर आपकी प्राथमिकता सबसे कम रनिंग कॉस्ट है, तो आपको दूसरे विकल्पों पर भी नजर डालनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो लंबे समय तक भरोसेमंद रहे, हाईवे पर शानदार आराम दे और हर ड्राइव को स्मूथ बनाए, तो होंडा अमेज निश्चित रूप से एक मजबूत विकल्प है। नंबर 4 पर हमने रखा है हुंडई एक्स्टर। अगर आप अपनी पहली कार में मॉडर्न डिजाइन, नए फीचर्स और आसान ड्राइविंग का शानदार कॉम्बिनेशन चाहते हैं, तो एक्स्टर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यही खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो पहली कार खरीदते समय सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक आधुनिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी चाहते हैं। आज के समय में खरीदार सिर्फ इंजन और माइलेज नहीं देखते, बल्कि टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्ट फीचर्स और आकर्षक डिजाइन जैसी चीजों को भी काफी महत्व देते हैं, और एक्स्टर इन सभी मामलों में अच्छी छाप छोड़ती है। इसका कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसा लुक, स्टाइलिश डिजाइन और यूथफुल अपील इसे भीड़ में अलग पहचान दिलाते हैं। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो स्मूथ, भरोसेमंद और रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए काफी संतुलित माना जाता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी वेरिएंट करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देने में सक्षम है। दिल्ली एनसीआर में इसकी शुरुआती ऑन रोड कीमत लगभग 8,30,000 रुपए से शुरू होकर वेरिएंट के अनुसार 10 से 11 लाख रुपए तक जाती है, जिससे यह अलग अलग बजट वाले खरीदारों के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराती है। अब अगर एक्स्टर और टाटा पंच की तुलना करें तो दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। पंच अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और खराब सड़कों पर बेहतर प्रदर्शन के लिए जानी जाती है, जबकि एक्स्टर अपने आधुनिक फीचर्स, स्मूथ ड्राइविंग और प्रीमियम फील के कारण अलग पहचान बनाती है। इसीलिए अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा फीचर्स, आसान ड्राइविंग और आधुनिक केबिन है, तो एक्स्टर बेहतर विकल्प हो सकती है। वहीं अगर आपको मजबूत बॉडी और खराब रास्तों पर ज्यादा भरोसा चाहिए, तो पंच ज्यादा उपयुक्त रहेगी। नंबर 3 पर हमने रखा है मारुति सुजुकी ब्रेजा। अगर आप ऐसी पहली कार चाहते हैं जिसमें स्पेस, कंफर्ट, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, अच्छा माइलेज और कम मेंटेनेंस जैसी सभी जरूरी खूबियां एक साथ मिलें, तो ब्रेजा एक शानदार ऑलराउंडर विकल्प साबित होती है। मारुति की सबसे बड़ी पहचान उसका कम रखरखाव खर्च, देश भर में फैला मजबूत सर्विस नेटवर्क और बेहतरीन रीसेल वैल्यू है, और ब्रेजा इन तीनों मामलों में खरी उतरती है। डिजाइन की बात करें तो यह एक असली कॉम्पैक्ट एसयूवी का एहसास देती है। इसका साइज इतना बड़ा नहीं है कि शहर में चलाने में परेशानी हो, और इतना छोटा भी नहीं कि फैमिली के लिए स्पेस की कमी महसूस हो। यही कारण है कि यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ साथ पारिवारिक यात्राओं के लिए भी बेहतरीन मानी जाती है। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ पर्याप्त पावर भी देता है। शहर की ट्रैफिक हो या हाईवे की लंबी यात्रा, दोनों जगह यह इंजन संतुलित और आरामदायक अनुभव देता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी वेरिएंट करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देने में सक्षम है, जिससे इसकी रनिंग कॉस्ट भी काफी संतुलित रहती है। दिल्ली एनसीआर में इसकी शुरुआती ऑन रोड कीमत लगभग 9,40,000 रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में करीब 13,50,000 रुपए तक जाती है। अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं तो मिड वेरिएंट चुनना सबसे समझदारी भरा फैसला रहेगा, क्योंकि इसमें जरूरी फीचर्स भी मिल जाते हैं और कीमत भी संतुलित रहती है।
अगर आपकी खरीदारी में थोड़ा समय बाकी है तो नए ऑफर्स या अपडेटेड मॉडल का इंतजार करना भी फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि कई बार इससे बेहतर कीमत या अतिरिक्त फीचर्स का लाभ मिल जाता है। नंबर 2 पर हमने रखा है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप अपनी पहली कार में ही प्रीमियम लुक, शानदार कंफर्ट और आधुनिक टेक्नोलॉजी का अनुभव चाहते हैं तो ग्रैंड विटारा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसे ब्रेजा से एक कदम ऊपर माना जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, बेहतर केबिन क्वालिटी और कई एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका हाइब्रिड सिस्टम है, जो इस कार को अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट एसयूवी में शामिल करता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में आपको लगभग 25 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल सकता है, जो इस साइज की एसयूवी के लिए काफी प्रभावशाली माना जाता है। यानी आपको बड़ी एसयूवी का आराम भी मिलता है और ईंधन की बचत भी शानदार रहती है। इसके केबिन की बात करें तो अंदर भरपूर जगह मिलती है, सीटें आरामदायक हैं और लंबी यात्राओं के दौरान भी सफर काफी सहज महसूस होता है। दिल्ली एनसीआर में इसकी शुरुआती ऑन रोड कीमत लगभग 12,30,000 रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में 22 लाख रुपए से ऊपर तक जाती है। हालांकि अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं तो सीधे टॉप वेरिएंट की बजाय मिड वेरिएंट चुनना ज्यादा समझदारी होगी। अगर बजट अनुमति देता है तो स्मार्ट हाइब्रिड या हाइब्रिड वेरिएंट बेहतर वैल्यू दे सकता है। यह कार खास तौर पर उन खरीदारों के लिए उपयुक्त है जो लंबे समय तक कार रखने का प्लान बना रहे हैं, ज्यादा प्रीमियम अनुभव चाहते हैं और आराम के साथ बेहतरीन माइलेज भी चाहते हैं। और अब बारी है हमारी लिस्ट की नंबर 1 कार, हुंडई क्रेटा। अगर भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात हो तो क्रेटा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका हर मामले में शानदार संतुलन, चाहे बात कंफर्ट की हो, फीचर्स की, ड्राइविंग एक्सपीरियंस की या फिर ब्रांड पर भरोसे की। क्रेटा लगभग हर मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका डिजाइन काफी प्रीमियम लगता है और सड़क पर इसकी मौजूदगी अलग ही पहचान बनाती है। केबिन के अंदर बैठते ही आपको बेहतर क्वालिटी, आरामदायक सीटें और प्रीमियम फिनिश का अनुभव मिलता है, जिससे हर सफर ज्यादा आरामदायक महसूस होता है। इंजन विकल्पों की बात करें तो इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं, इसलिए आप अपनी जरूरत और ड्राइविंग पैटर्न के अनुसार सही वेरिएंट चुन सकते हैं। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल वेरिएंट करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है। अगर आप पहली बार एसयूवी चला रहे हैं तो शुरुआत में इसका साइज थोड़ा बड़ा जरूर लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों की ड्राइविंग के बाद इसकी आदत पड़ जाती है और यही बड़ा साइज बाद में ज्यादा कंफर्ट और बेहतर रोड प्रेजेंस का फायदा देता है। दिल्ली एनसीआर में इसकी शुरुआती ऑन रोड कीमत लगभग 11 लाख रुपए से शुरू होकर वेरिएंट के अनुसार आगे बढ़ती है। पहली बार कार खरीदने वालों के लिए मिड वेरिएंट सबसे संतुलित विकल्प माना जा सकता है, क्योंकि इसमें जरूरी फीचर्स भी मिल जाते हैं और कीमत भी काफी उचित रहती है। लेकिन आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि दुनिया में कोई एक कार सभी के लिए सबसे बेस्ट नहीं होती। सही कार वही होती है जो आपकी जरूरत, बजट और इस्तेमाल के हिसाब से सबसे बेहतर साबित हो। अगर आपका ज्यादातर इस्तेमाल शहर में है तो छोटी कार ज्यादा सुविधाजनक रहेगी। अगर परिवार के साथ लंबी यात्राएं और हाईवे ड्राइव ज्यादा होती हैं तो एसयूवी बेहतर विकल्प होगी। वहीं अगर आपका फोकस कम ईंधन खर्च पर है तो सीएनजी या हाइब्रिड मॉडल पर विचार करना ज्यादा समझदारी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी पहली कार खरीदने की कंफ्यूजन काफी हद तक दूर कर दी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इस लिस्ट में आपकी फेवरेट कार कौन सी है या आप कौन सी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं। अगर आप ऐसी ही ईमानदार, आसान भाषा में कार रिव्यू, बाइंग गाइड और ऑटोमोबाइल अपडेट्स देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जो नई कार खरीदने की सोच रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार विषय के साथ। तब तक सुरक्षित ड्राइव करें, समझदारी से फैसला लें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।